अब ये देखिए सलामी मंच की ओर जो मार्चिंग दस्ता बढ़ रहा है। आदर्श वाक्य इनका वीर मद्रासी ओडिकुलू ओडिकुलू आदर्श वाक्य के साथ तंबी इनको फौज की भाषा में कहा जाता है। मद्रास रेजिमेंट के ये वीर सिपाही, लंबा कद, जोशीला, रौबदार इनका पूरा जो रवैया रहता है और दुश्मन थर-थर कांपने लगता है श्वेता इनके नाम से। जब लाहौर तक कूच कर गई थी भारतीय सेना, इचुगिल कनाल तक पहुंच गई थी भारतीय सेना, तो इसी युद्ध घोष से दुश्मन कांप उठा था। वीर मद्रासी के जब युद्ध घोष लगे थे, अब देखिए सबसे आगे ये मार्चिंग दस्ता अभी आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्या कदम ताल है, क्या भारत का रुतबा है जो इनकी एक एक कदम और बढ़ते हुए इन सैनिकों को देखकर आप समझ सकते हैं। और देखिए ना, लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरा भारत एक स्वर में समय वीर मद्रासी ओडिकुलू ओडिकुलू इनका जो आदर्श वाक्य है, इनकी वो चटक चाल देखिए और ठीक उसके पीछे धुन सुनिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का ये संयुक्त बैंड दस्ता, ये धुन आप सुनिए और उसके बाद हम अगले मार्चिंग दस्ते के बारे में आपको बताते हैं। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन ग्रेनेडियर्स कुमार धारीवाल, जिससे हमारे परमवीर योगेंद्र यादव भी आते हैं, जिन्हें कुछ देर पहले आपने कर्तव्य पथ पर देखा था। आदर्श वाक्य इनका नाम नमक निशान है, लेकिन युद्ध घोष है इनका सर्वदा शक्तिशाली, और सर्वदा शक्तिशाली रहते हैं। इसका नेतृत्व 13वीं ग्रेनेडियर्स के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। खासियत है ग्रेनेडियर्स की। चाहे कारगिल की लड़ाई रही हो या फिर अफ्रीका में, और ठीक उसके पीछे ये जो मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं, बोल राजा रामचंद्र की जय, इनका आदर्श वाक्य। वीर भोग्या वसुंधरा गीता से ये संदेश लेकर राजपुताना राइफल्स के ये वीर जवान, कमान लेफ्टिनेंट संयम चौधरी के हाथ। राजपुताना राइफल्स की पहली बटालियन का गठन 1775 में हुआ था। दिल्ली में ही इनका रेजिमेंटल सेंटर है और 26 जनवरी की परेड के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। मूंछों को खासकर आप देखेंगे राजपुताना रेजिमेंट के हर एक जवान मूंछों को मेंटेन करने के लिए अलाउंस भी अलग से रहता है। तभी देखिए क्या रौबीले मूंछों के साथ, क्या रौबीले कदम ताल के साथ ये आगे जा रहे हैं। अलग अलग युद्ध में इनकी जो भूमिका रही है, चाहे 1947-48 की जंग हो, 1962 में चीनियों से लोहा लेना हो, बहुत बड़ी क्षति राजपुताना राइफल्स के अलग अलग बटालियनों को उठानी पड़ी है, लेकिन हमेशा वापसी करते हैं युद्ध के मैदान। और कारगिल की लड़ाई में जो सबसे पहले जीत तोलोलिंग पर आई थी, वो भी राजपुताना राइफल्स की बदौलत ही आई थी। आदर्श वाक्य राजा रामचंद्र की जय, ये शक्ति है भारत की सांस्कृतिक विरासत की इस देश को आगे ले जाने में। इसके ठीक पीछे संयुक्त बैंड दस्ता जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर, 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर और आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के जवान। This team includes Agniveers and regular recruits. महिला त्रिसेवा बल, महिला त्रिसेवा बल, नारी शक्ति समय आप देख रहे हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की महिला कंटिंजेंट ये है। और यहाँ पर इसमें एक जो बहुत बड़ी बात, नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या इसकी कमान कर रही हैं। 3 सुपर न्यूमेरी अधिकारी यानी कैप्टन आन्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव इसकी कमान कर रही है। अग्निवीर सैनिक इसमें शामिल है। तो सेना, नौसेना और वायुसेना की जो सैन्य पुलिस कोर है, उसकी महिलाएं इस दस्ते में शामिल। नारी शक्ति की धूम एक और जो महत्वपूर्ण बात, जो बात वीरता की आती है, तो सिख रेजिमेंट का नाम लिया जाता है। क्या आदर्श वाक्य है,
देश व बर मोहे इहे शुभ कर्मन से कबहू न डरू, न डरू अरि सह जब जाए लड़ऊं, निश्चय कर अपनी जीत कराऊं। निश्चय कर अपनी जीत करने का इनका वो आदर्श वाक्य, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। कमान मेजर सरबजीत सिंह के हाथ में है और मेजर सरबजीत सिंह की कमान में ये जो सैनिक हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो, ये इनका मूल मंत्र और घोष। सिख रेजिमेंटल सेंटर जो कि झारखंड के रामगढ़ में स्थित है, वहां पर जैसे आपने सारनाथ के उन सिंहों को यहां पर देखा है, वहां पर भी स्थापित है, क्योंकि जब संयुक्त बिहार हुआ करता था उसका हिस्सा हुआ करता था जब रामगढ़, तभी से उस गौरव को अपनी परंपरा का हिस्सा बनाकर ये चलते हैं। सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, और ठीक उसके पीछे अब वो बैंड की हम धुन सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह 72 बैंड वादक इस दस्ते में। पराक्रमो विजयते आदर्श वाक्य, युद्ध घोष, कालिका माता की जय। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता इस समय आपके सामने सलामी मंच, कमान कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी के हाथ में है। और कुमाऊं रेजिमेंट का वीरता में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे आप बात करें 1947 में पहला परमवीर चक्र, या फिर आप बात करें रिजांगला में, जब 120 सिपाहियों ने एक पूरी चाइनीज ब्रिगेड को आगे नहीं बढ़ने दिया था चुशूल रिजांगला की उस लड़ाई में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इमैनुअल मैक्रोन इसी वीरता को देखते हुए। ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप है, बॉम्बे सैपर्स, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और सेंटर की टुकड़ी का नेतृत्व 115 इंजीनियर रेजिमेंट की मेजर दिव्या त्यागी कर रही है। तो आप देख रहे हैं न केवल महिलाओं के दस्ते हैं, बल्कि महिलाएं नेतृत्व करते हुए भी अलग अलग दस्तों के आपको दिख रही हैं। 1777 से आप इसकी वंशावली को देख सकते हैं। बॉम्बे सैपर्स की जो अभी तक भूमिका रही है, और जो समूह था उसका गठन 1820 में हुआ था। आप इनकी चटक चाल देखिए, आप इनके हाथ, इनके पैरों का मूवमेंट देखिए, और ठीक इसके पीछे कंबाइंड बैंड है, ये मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और जाट रेजिमेंटल सेंटर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का ध्रुव जो धुन ये बजा रहे हैं। सूबेदार अजय कुमार एन, ट्यून ध्रुव। मराठा लाइट इन्फेंट्री जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में जो तस्वीर कौनती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का जब ये नारा देते हैं तो एकाएक आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है देश की सेवा की। और अब सर्वे संतु निरामया, यानी कि सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, उस दस्ते को आप देख रहे हैं जो सशस्त्र बलों का की चिकित्सा सेवाओं का महिला दस्ता है। इनकी भूमिका न केवल भारत की सेनाओं के लिए रही है, बल्कि दुनिया में जहां भी अशांति रही है, जहां संघर्ष रहा है, वहां इनकी भूमिका बड़ी रही है। यहां तक कि भूकंप प्रभावित जब क्षेत्र रहे हैं, वहां भी इन महिलाओं को जाकर वहां पर जो जख्मी हैं उनका उपचार करने में बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। सुरक्षित रहे, रोग मुक्त रहे, ये इनका आदर्श वाक्य। और ठीक इसके पीछे जो बैंड आप इस समय देख रहे हैं, भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड, मास्टर चीफ पेडी ऑफिसर 2nd क्लास एंथनी राज की कमान, जय भारती की धुन सुनते हैं। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, और उसके साथ ही जो नौसेना की झांकी है। और वाइस एडमिरल सिन्हा, नौसेना की झांकी हो या फिर उसका मार्चिंग दस्ता हो, महिलाओं को भी हम वहां देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो झांकी है उसे नारी शक्ति को ही समर्पित बताया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता। हमारे यहाँ नारी शक्ति 1993 ईस्वी में सबसे पहले हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में उन्हें दाखिल किया था, और अभी कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें कि महिलाएं नहीं है।
और जैसा मैंने बताया आपको, हमारी जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस है वाइस एडमिरल सरीन, आरती सरीन, उन्होंने कल जाकर अपने महिला ट्रूप्स को बड़ा जोश दिया, काफी लेक्चर दिया कि तुम्हें सबसे अच्छा काम करना है। तो मैं देख रहा हूं कि उसका असर हुआ है। अच्छा, जो अगली झांकी अब सलामी मंच के सामने आएगी, उसकी एक झांकी तो हम ही आपको यहाँ आज तक के स्टूडियो में दिखा रहे हैं, गौरव सेनानियों की झांकी। जी हाँ, राष्ट्र निर्माण में सदैव तत्पर रहे, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। हमारे 3 वेटरन्स इस समय हमारे साथ हैं और ये झांकी जो इस समय सलामी मंच के सामने है, ये हमारे वेटरन्स की है। आप तीनों को सैल्यूट श्वेता और मेरी तरफ से, और ये आपकी झांकी है। जलसा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। चाहे आप यूनिफॉर्म त्याग दें और आप फौजी हर टाइम उम्र भर रहते हैं। फौजी आज, फौजी हमेशा। एयर मार्शल चोपड़ा, आपके मन में भी जब भी एक नया लड़ाकू विमान आता है तो यही है, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पर्श दीप्तम। गौरव, बहुत गर्व हो रहा है ये झांकी देखते हुए। मैं तो स्टूडियो में ही उड़ने लग पड़ा हूँ और वेटरन्स बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बड़ी एक्सपीरियंस है और वेटरन्स का बहुत जरूरी काम है कि इस देश के भले के लिए वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, बाहर से मोरल बढ़ाते हैं। हम सब लोग स्टूडियो में आप हमें रेगुलरली देखते हैं और इन डेली वॉक ऑफ लाइफ हम प्रमोट कि ये देशवासी एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। और वायुसेना का बैंड और वायुसेना का मार्चिंग दस्ता उसके ठीक पीछे अब दिख रहा है। वायुसेना का जो बैंड है उसमें सार्जेंट सीए डैनियल के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का दस्ता साउंड बैरियर, क्विक मार्च। साउंड बैरियर वैसे भी तोड़ते हैं, यानी आवाज की जो गति होती है उसे तोड़ते हुए इनके विमान उड़ान भरते हैं और उसी धुन पर ये आगे इस समय बढ़ रहे हैं। रश्मि ठाकुर, स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहलूवालिया एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल। Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade. स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर की अगुवाई में भारतीय वायुसेना की ये जो दस्ता है वो सलामी मंच के सामने से जा रहा है। 144 जवान वायुसेना के इस समय आपको सलामी मंच के सामने कदम ताल के साथ आगे बढ़ते हुए सेना सक्षम। और ठीक इसके पीछे जो झांकी आ रही है, ये भारत की नई उड़ान को दर्शाता है। ये भारतीय वायुसेना की झांकी है, आत्मनिर्भर भी है, सक्षम भी है और सशक्त भी है। और इस झांकी के बारे में जो कुछ नया भी है, क्या नया है ये एयर मार्शल चोपड़ा हमें बताएंगे। वायुसेना का नया ध्वज, वायुसेना का नया एंसन, एयर मार्शल चोपड़ा। C295 आगे है, उसके पीछे LCA जहाज आप देख पा रहे हैं, मार्क 2 की भी है और MiG-29 जहाज भी देख सकते हैं आप। झांकी में 2 लेडी पायलट्स हैं जो झांकी में खड़ी हैं और सैल्यूट कर रही हैं। तो इंडिजनाइजेशन पे थ्रस्ट है। यू कैन सी कि क्या क्या काम हम इंडिया में क्या क्या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक इसके पीछे जो झांकी समय आप सलामी मंच पर देख रहे हैं, ये नारी शक्ति, और नारी शक्ति किस तरह से हमारे देश की रक्षा कर रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन केवल युद्ध के मैदान में नहीं, साइंटिस्ट के रूप में टॉप साइंटिस्ट, रैमजेट टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी को किस तरह हमारी लीड साइंटिस्ट बना रही है, ये इस झांकी में दर्शाया गया है। और दुश्मन पर वार करने में इस टेक्नोलॉजी की जो अलग अलग मिसाइलें डीआरडीओ में बन रही हैं, श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और जिप्सी में सवार होकर आप सुनीता देवी को इस समय देख सकते हैं, जो कि वरिष्ठ साइंटिस्ट है। वो आगे की ओर इसका नेतृत्व करते हुए जा रही है। अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान। आप ये सोचिए, लैंड, एयर, सी, साइबर स्पेस, 5 अलग अलग डायमेंशन है और इन 5 डायमेंशंस में भारत की सुरक्षा करने में नारी शक्ति की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इस समय कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं। और जब बात होती है डीआरडीओ की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह खड़े हो गए, गर्व से देख रहे हैं उसको। अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल, भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता है। अब जो बाकी दल है हमारे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सीएपीएफ्स हैं, उनके दस्तों को आप एक एक करके आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अभी तक आपने भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना सबके दस्तों को देखा था, लेकिन अब ये महिला दस्ते
क्योंकि साथ साथ में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, उन सब में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के कारण ही आज आप ऐसे दस्ते देख रहे हैं जो मार्च करते हुए बता रहे हैं कि ये कर्तव्य, ये दायित्व हम भी निभाते हैं, उसका निर्वहन हम भी कर सकते हैं। और सीमा सुरक्षा बल महिला ब्रास बैंड इस समय सलामी मंच के सामने, सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह कमान में, एक श्वेता सिंह स्टूडियो में कमान में, एक श्वेता सिंह कर्तव्य पथ पर कमान में। मुझे लगता था नई पीढ़ी में यह नाम अब नहीं रखा जा रहा है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह इस समय अगुवाई कर रही हैं इस दस्ते का, जो बीएसएफ का पहला दस्ता है। बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है स्मगलिंग पर, बहुत नियंत्रण जब से इनकी तैनाती उन क्षेत्रों में हुई है। राजस्थान का क्षेत्र हो गया जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, पंजाब का क्षेत्र हो गया, बहुत सतर्कता से ये सब अपनी ड्यूटीज को निभाती हैं। जम्मू के क्षेत्र में जहां भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती है, वहां महिला दस्तों को बहुत प्रमुखता से इस रोल में लगाया जा रहा है, चाहे ये सीमा हो या फिर बांग्लादेश से लगती हुई सीमा। और अगले मार्चिंग दस्ते में इसे दर्शाया भी गया है